तो ये माइकोराइज़ा क्या करती है, उस फास्फोरस तक जाती है और इस फास्फोरस को उठाकर किसको देती है, पौधे को देती है। अगर फिर भी आपको देना हो तो क्या करें कि भैया देखो फफूंदनाशक दवा देने के 15 से 20 दिन का गैप रखना चाहिए आगे और पीछे। कुछ लोग और क्या कहते हैं कि हाँ, हम सल्फर के साथ दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते क्यों? क्योंकि सल्फर खुद फंगिसाइड फफूंदनाशक की तरह काम करता है। देखो, ज़्यादा फास्फोरस वाली खाद भी अपने को साथ में नहीं मिलाना है। इसके अलावा भैया जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इन पोषक तत्वों को भी पौधे को उपलब्ध कराने में मदद करती है कि भैया आप मार्केट से जब लाएँगे तो सिर्फ आप क्या पढ़ेंगे? ये तो माइकोराइज़ा है। आप क्या नहीं पढ़ेंगे? आपको वाम भी पढ़ना है कि डब्बे के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? वाम। वो उसको दुकानदार को अपने को कहना है कि भाई डब्बे पे ये लिखा हुआ हमें बता। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये भी मिलती है, लेकिन ये हमारी किसी काम की नहीं है। नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करने वाले हैं माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा के बारे में हम सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको ये तो बताऊँगा ही कि माइकोराइजा देने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है? इसे कितनी मात्रा में देना चाहिए। लेकिन माइकोराइजा को हम इस तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के आखिरी तक आप माइकोराइजा के एक्सपर्ट बन चुके होंगे और आपको ये सारी जानकारी पता होगी कि माइकोराइजा को किसके साथ मिलाना चाहिए, डीएपी के साथ मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, किस तरह से उपयोग करना चाहिए। और आप जो दुकान से माइकोराइजा खरीद कर ला रहे हो, वो सही वाला माइकोराइजा है या गलत वाला माइकोराइजा है, ये भी आपको पता होगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरीके से हम माइकोराइजा को जानेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि भैया माइकोराइजा होती क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, माइको का मतलब होता है फंगस और राइजा मतलब जड़। तो हम कह सकते हैं भैया कि माइकोराइजा क्या है? यह एक जड़ वाली क्या है? फंगस है। जड़ वाली फंगस का मतलब ये हुआ कि जैसे ये पौधे की जड़ है, तो इसे फंगस को जिंदा रहने के लिए इस पौधे की जड़ों की आवश्यकता होती है। मतलब जहां पर ये जड़ें होगी पौधे की, सिर्फ वहीं पर माइकोराइजा आएगी, अन्यथा ये माइकोराइजा फैलने वाली नहीं है। अब दूसरी चीज ये इस प्रकार से देख लीजिए, जैसे ये जड़ थी, तो अगर माइकोराइजा अगर फंगस फैलेगी, देखो ये पीले पीले कलर की ये क्या है, माइकोराइजा क्या है, फंगस। और इस फंगस का काम क्या होता है, वह इस फंगस का काम होता है जो हमारी मिट्टी में पहले से पड़ा हुआ फास्फोरस है, उस फास्फोरस को किसको उपलब्ध कराना, पौधे को उपलब्ध कराना। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है भैया, जड़ वाली फंगस है। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, ये फंगस भी दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा और दूसरी को बोलते हैं हम एंडोमाइकोराइजा। बोले ये क्या हुआ? तो बहुत आसानी से समझे, जैसे कि ये क्या है, फंगस जड़ के पास फैली हुई है। तो ये दो प्रकार से फैलती है। एक तो क्या है कि जड़ के बाहर बाहर रहती है, जड़ के अंदर नहीं घुसती। और हमारे जो खेती के काम की माइकोराइजा है, वो एंडोमाइकोराइजा, ये वाली, ये माइकोराइजा क्या करती है, इस प्रकार से जड़ों के अंदर तक चले जाती है। देखिए ये क्या है भैया, ये हमारी क्या है, जड़ें हैं, ठीक है। इस जड़ को मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया है, ठीक है। तो हमारी जो खेती वाली माइकोराइजा होती है, जिस माइकोराइजा को मैं बोलता हूँ VAM माइकोराइजा, डब्बे के आपको ऊपर हमेशा क्या लिखा हुआ मिलेगा, VAM माइकोराइजा, यही माइकोराइजा काम की। ये माइकोराइजा क्या करती है, देखो इस प्रकार से, ये रही फंगस नीले कलर की। ये फंगस क्या करी, जड़ों के अंदर घुस गई। और जड़ों के अंदर घुसने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार से उसकी शाखाएं बना ली, उसकी ब्रांचेस बना ली। और यही ये क्या करती है, पौधे को क्या देती है, फास्फोरस देती है। और बदले में पौधा इसको क्या देता है, इसको भोजन देता है, इसको शुगर मतलब इसको शक्कर और ये खाने के लिए देता है। किसको, इस माइकोराइजा को। बदले में क्या मिल रहा है इसको, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि माइकोराइजा पौधे और जड़ के बीच, मतलब फंगस और जड़ का क्या है, आपसी का सह संबंध है, जिसमें एक दूसरे को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इतना तो अपने को समझ में आ गया कि जहां पर जड़ नहीं होगी, वहां पर माइकोराइजा भी होने वाली नहीं है। तो इसको डालने का सही समय क्या है कि भाई या तो इसको सीड ट्रीटमेंट कर दो, या तो इसको रोपाई के समय अगर हम देते हैं, तो यही सबसे सही समय होता है। अब दूसरा प्रश्न ये होता है किसानों के मन में कि क्या हमें इस माइकोराइजा को डीएपी के साथ मिलाना चाहिए, जो फास्फोरस वाली खाद आती है जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, उसके साथ मिलाना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। सुनो कैसे। जैसे कि ये पौधे की क्या है, जड़ें हैं। जब पौधे के अंदर किसकी कमी होती है, फास्फोरस की क्या हो रही है, कमी, है ना। तो ये पौधा क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है ना, एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम है स्ट्रिगोलेक्टोन, है ना। हमें हार्मोन को याद नहीं रखना, आप तो बस इतना याद रखो कि ये क्या रिलीज किया, केमिकल छोड़ा, किन्होंने, जड़ ने। जड़ ने ये केमिकल छोड़ा, और ये केमिकल एक सिग्नल की तरह काम करता है, किसके लिए, फंगस के लिए। ये रही हमारी फंगस जो हमने मिट्टी में डाली, है ना। अभी ये फैली नहीं है, जब तक इसको ये सिग्नल नहीं मिलेगा, जैसे ये फंगस पड़ी हुई है,
तो जैसे ही इसको ये सिग्नल मिला, पौधे ने सिग्नल छोड़ा कि भैया फास्फोरस से क्या हो रही है, कमी, तब ये फंगस क्या करती है, इस प्रकार से घुसती है जड़ के अंदर और पूरे जड़ के अंदर इस प्रकार से चले जाती है। और तब जाके जो मिट्टी में पड़ा हुआ फास्फोरस है, इस पड़े हुए फास्फोरस को किसको देने का काम करती है, जड़ों को। तो ये फंगस कुछ इस प्रकार से काम करती है। और किसान अगर क्या करेगा, डीएपी एसएसपी खाद को मिला दिया, तो जड़ों के पास जो है वो फास्फोरस की बिल्कुल भी कमी होने वाली नहीं है। अब जब कमी नहीं होगी उसके पास में, तो वो ये सिग्नल देने वाला नहीं है। और जब सिग्नल नहीं मिलेगा फंगस को, तो फंगस भी अंदर जाने वाली नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फास्फोरस अपने को देना ही नहीं है, नहीं, फास्फोरस देना है, डीएपी देना है, सुपर देना है, लेकिन इन दोनों को साथ में मिलाकर हमें नहीं देना है। और दोनों को देने के बीच में थोड़े कुछ दिनों का अंतर रखना है। पहले हमें माइकोराइजा को देना है, उसके कुछ दिनों के बाद हमें क्या देना, डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट या जो दूसरी फास्फोरस खाद होती है उनको देना है। लेकिन अगर आप साथ में मिक्स करके दे रहे हो, ये तो गलत बात है। लेकिन फिर भी अगर बोले नहीं हम तो साथ में ही देंगे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप है ना डीएपी या एसएसपी की मात्रा क्या करें, कम रखें। कम रखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्फोरस उपलब्ध नहीं होगा। और जब बहुत ज़्यादा फास्फोरस उपलब्ध नहीं होगा, तो ये सिग्नल मिलेगा तो ये माइकोराइजा जो है इन जड़ों के अंदर कुछ इस प्रकार से अच्छे से घुस जाएगी, और घुसने के बाद उसको क्या देगी, पोषक तत्व देने का काम करेगी। और ये जो हमारी फंगस है, ये कौन सी फंगस है, ये VAM जो कि आती है एंडोमाइकोराइजा। देखो मैंने दो बताया, ये एक्टो ये बाहर वाली, ये जंगल के जो पेड़ होते हैं ना उनके काम की है। और ये एंडोमाइकोराइजा ये है ना हमारे कृषि फसलों के लिए, एंडोमाइकोराइजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जड़ों के कहाँ जा रही है, अंदर। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि भैया आप मार्केट से जब लाएंगे तो सिर्फ आप क्या पढ़ेंगे, ये तो माइकोराइजा है। आप क्या नहीं पढ़ेंगे, आपको वाम भी पढ़ना है कि डब्बे के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, वाम। वो उसको दुकानदार को अपने को कहना है कि भाई डब्बे पे ये लिखा हुआ हमें बता। क्यों, क्योंकि मार्केट में ये भी मिलती है, लेकिन ये हमारी किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये समझ में आ गया। और फास्फोरस का क्या काम होता है, फास्फोरस नहीं, माइकोराइजा का क्या काम है, ये समझते हैं। तो माइकोराइजा के फायदे क्या क्या है, भैया ये जड़ों की ताकत बढ़ाता है। जड़ों की ताकत कैसे बढ़ाता है, कि भैया ये तो क्या थी, जड़ें थी हमारे पौधे की, है ना। मान लो ये पौधे की जड़ें बस केवल इतनी फैली हुई थी, लेकिन अगर माइकोराइजा आती है, तो माइकोराइजा जड़ों से जुड़कर देखो इस प्रकार से क्या फैल गई है, माइकोराइजा। तो इसने जड़ों का ही तो काम कर रही है। भाई जड़ें क्या करती है, पानी खींचती है, नाइट्रोजन फास्फोरस इन सबको खींचने, पोषक तत्वों का खींचने का काम करती है। लेकिन पहले जड़ें कम थी, जैसे ही फंगस है, वो फंगस ने जड़ की तरह काम किया, और जड़ की क्या कर रही है, मदद कर रही है। तो इससे है ना पूरे समय हमारा पौधा बहुत मजबूत बना रहता है। कुछ इस प्रकार से देखो, ये हमारी जड़ जो है उसका फैलाव बढ़ गया है। तो इससे क्या होता है, जड़ की प्रभावी लंबाई और फैलाव कई गुना बढ़ जाता है। और समझिए फास्फोरस का बेहतर उपयोग होता है, ये तो मैंने बता दिया कि भाई फास्फोरस के साथ समस्या है। मान लो तुम्हारा फास्फोरस कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा, ये फास्फोरस है। अब फास्फोरस के साथ समस्या क्या है, कि वो बिल्कुल भी चलता नहीं है, मिट्टी में जहां रहता वहीं। तो ये माइकोराइजा क्या करती है, उस फास्फोरस तक जाती है, और इस फास्फोरस को उठाकर किसको देती है, पौधे को देती है। यही माइकोराइजा का सबसे महत्वपूर्ण काम है, और इसी काम के लिए हम माइकोराइजा को मिट्टी में डालते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में मौजूद लेकिन अटका हुआ फास्फोरस पौधे तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावा फास्फोरस तो देता ही है, इसके अलावा भैया जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इन पोषक तत्वों को भी पौधे को उपलब्ध कराने में मदद करती है। और थोड़ी बहुत मात्रा में आयरन, आयरन मतलब लोहा भी देती है। और क्या, कि जैसे देखो ये जड़ें फैल गई, मतलब कुल मिला के क्या है, फंगस फैल गई। तो फंगस जितनी ज्यादा फैली हुई रहेगी, उतनी ज्यादा जगह से नमी और पानी भी तो खींचेगी। तो देखो, तो ऐसा क्या है कि कम पानी में भी, मतलब सूखे की स्थिति में और कम सिंचाई में भी पौधा जो है वो टिकाऊ बना हुआ रहता है, वो झुलसता नहीं है, वो पानी की कमी के कारण उसको झटका नहीं लगता है। और देखें भाई मिट्टी को क्या करता है, जिंदा बनाता है। कैसे भाई, उसकी संरचना सुधारता है, जड़ों और मिट्टी के बीच अच्छा संपर्क बनाता है। ये काम किसका है, माइकोराइजा का, है ना। तो ये माइकोराइजा के क्या थे, फायदे थे। अब मन में जो प्रश्न है, किसके साथ मिलाना, किसके साथ नहीं मिलाना, ये तो आपने पहले ही समझ लिया, फिर भी अच्छे समझते। भाई देखो सही तरीका क्या है माइकोराइजा को देने का, है ना। तो सबसे जरूरी बात तो पहले ये समझ लो कि माइकोराइजा क्या नहीं है, खाद नहीं है, ये कोई खाद नहीं है, ये क्या है, एक जीवित फफूंदी है ना। तो इसलिए इसको जड़ के पास और सही समय पर देना बहुत जरूरी है। तो कैसे देंगे, देखो सबसे पहली बात तो क्या, माइकोराइजा देने का सही तरीका क्या है, बीज उपचार। हमें 2 से 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से माइकोराइजा लेना है। प्रति किलो, 1 किलो बीज के लिए 2 से 10 ग्राम
माइकोराइजा, और बीज पर माइकोराइजा की क्या करनी है, हल्की सी कोटिंग करनी है और उसको बुआई कर देना है। ऐसे ही जड़ निकलेगी बीज में से, है ना, तो उसको तुरंत क्या मिलेगा, माइकोराइजा। और जब शुरुआती जड़ें निकलने वाली होती है तब सिग्नल बहुत पावरफुल होता है, और तब जो है ये फंगस अगर जड़ों के अंदर घुस गई तो पूरी उम्र में, मतलब पौधा जब तक खड़ा रहेगा तब तक पौधा मजबूत बना रहेगा, है ना। ये सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका है क्या, बीज उपचार। इसके बाद में आप लाइन में, जब पौधा मान लो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, उग आया है, तब हमने लाइन में मिट्टी के साथ देना है ना। आपको क्या करना है, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से माइकोराइजा लेना है, और माइकोराइजा को गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर बीज की लाइन में जड़ के पास डालना है। पूरे खेत में फैलाना गलत है। और क्या है भैया, देखो रूट डीप जिसको हम बोलते हैं, मान लो आप क्या कर रहे हो, रोपाई कर रहे हैं, तो रोपाई के समय अगर हम उसको थोड़ा सा गोबर का खाद ले, उसमें पानी डाल के, उसमें अगर हम माइक्रोराइजा मिला के उसमें डुबो डुबो कर इस प्रकार से रोपाई करते हैं, तो जो है हमें बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। तो 2 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें माइक्रोराइजा लेना है, और पौधे की जड़ों को स्लरी में डुबोकर बुआई करना, सॉरी रोपाई करना है। इससे जो ट्रांसप्लांटिंग का जो झटका होता है कि जब हम पौधे को दूसरी जगह लगाते हैं तो एक झटका लगता है ना, वो झटका भी लगना कमजोर हो जाएगा, मतलब कि झटका कम लगेगा। और देखते हैं, है ना। तो सही तरीका और सही समय क्या भैया, कि बीज बोते समय और रोपाई का समय, ये दो सबसे बेस्ट समय। अगर खड़ी फसल में देर से दे रहे तो सिग्नल कमजोर हो जाएगा, फास्फोरस मतलब कि कम उसको लगेगा ही नहीं, कम सिग्नल कमजोर, तो वो अंदर जाने वाली नहीं है जड़ के अंदर। सूखी मिट्टी में भी कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोला कि जो शुरुआती जो नई जड़ होती है वो सबसे बढ़िया होती है। आगे देखें भाई, किनके साथ मिलाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फफूंदनाशक फंगीसाइड के साथ ही माइकोराइजा दे देते हैं, और जबकि वो फफूंद है कौन, माइकोराइजा, उसके उसको मारने वाली दवा के साथ ही दे देंगे तो मरी जाएगी ना। फफूंदनाशक कोई सा भी हो, कार्बेंडाजिम हो, हेक्साकोनाजोल हो, प्रोपिकोनाजोल हो, और जितने भी फफूंदनाशक आते हैं उनके साथ अपने को देना नहीं है। क्यों, क्योंकि मर जाएगा। अगर फिर भी आपको देना हो तो क्या करें कि भैया देखो, फफूंदनाशक दवा देने के 15 से 20 दिन का गैप रखना चाहिए आगे और पीछे, कि भैया 10-12 दिन आगे 10-12 दिन पीछे कम से कम अपने को फफूंदनाशक नहीं डालना है। कम से कम 10 दिन का गैप आगे पीछे हमें रखना है। नहीं नहीं तो वो दवा क्या करेगी, फफूंद को मतलब माइकोराइजा को मार देगी। और देखें, ज्यादा फास्फोरस वाली खाद भी अपने को साथ में नहीं मिलाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुआई के समय देना ही नहीं है, दोनों को साथ में नहीं मिलाना है। कुछ दिनों का, कम से कम 4-6 दिनों का अपने को क्या रखना है, अंतर रखना है, ताकि वो फंगस आसानी से फैल सके, है ना। जैसे डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, या अधिक मात्रा में अपने को उसको मिलाना नहीं है। वैज्ञानिक कारण क्या है, जब मिट्टी में पहले से फास्फोरस बहुत ज्यादा होगा तो पौधा माइकोराइजा को बुलाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। और देखो, पानी ड्रिप के साथ भी चलाना सही नहीं है, ये भी एक कोई अच्छा तरीका नहीं माना जाता, ठीक है। क्योंकि इससे माइकोराइजा क्या हो जाता है, बह जाता है, जड़ तक अच्छे से माइकोराइजा पहुंचने वाला नहीं है ना। अब ये है कि किन फसलों में माइकोराइजा काम करता है, तो ये सभी हमारी अनाज वाली, दाल वाली, सब्जियां, फलदार, ये लगभग 90% जो कृषि की फसलें होती है उन सभी में माइकोराइजा काम करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्या माइकोराइजा का हम छिड़काव कर सकते हैं, पत्तियों पर छिड़क सकते हैं। कैसे छिड़क सकते हैं, माइकोराइजा को क्या चाहिए, जड़। जड़ नहीं तो माइकोराइजा जिंदा रहने वाली नहीं है, तो हम पत्तियों पर तो छिड़कने का सवाल ही नहीं आता। कुछ लोग और क्या कहते हैं कि हाँ, हम सल्फर के साथ दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि सल्फर खुद फंगीसाइड, फफूंदनाशक की तरह काम करता है। देखो, मैंने बोला क्या मिट्टी में सल्फर फंगीसाइड का काम करता है, मैंने गूगल से पूछा, वो क्या बोलता है कि हाँ, मिट्टी में सल्फर एक फफूंदनाशक का काम करता है। यह कई तरह के फंगल रोगों जैसे पाउडर मिल्ड्यू, रस्ट, लीफ रस्ट, कुल कुल मिला के फंगस को सल्फर मारने का काम करता है। तो सल्फर के साथ भी अपन इसको मिला के नहीं दे सकते, है ना। तो ये इस तरीके से अगर हम जान के इस माइकोराइजा को सही तरीके से सही समय पर अगर हम खेत में देंगे, सही माइकोराइजा खरीद के लाएंगे जिसके ऊपर VAM लिखा हो, तभी हमारे लिए जो है ये फायदे का सौदा बनेगी। नहीं तो आपको दुकान वाले कुछ भी बोलते रहेंगे, यूट्यूब पे भी न जाने कितने ऐसे वीडियो बने हैं जो कुछ भी बताते रहते हैं, है ना। तो सही जानकारी आप ले, सही तरीके से उपयोग करें, मेरी यही कोशिश रहती है, ठीक है। और मेरा ये तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो भी बताएं, अगर नहीं लगता है तो भी बताएं, ताकि मैं आप तक और अच्छे से सही जानकारी जो है पहुंचा सकूं। और आपको अगर जानकारी पसंद आई हो, माइकोराइजा को आप अच्छे से जान गए हो, तो ये वीडियो दूसरे किसान साथियों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी अच्छी और सही जानकारी पता लग सके। मेरा नाम है मोहित जायसवाल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।